Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iqbal Ahmed Malik. I am posted at Government Upper Primary School, Rangwar, Lalpura, Lolab as a teacher. Today I have chosen a topic from the textbook of science, class 6th. The name of the topic is Light, Shadows and Reflection. Let us start. What is light? How can we define light? What are the effects of the light? तो हम देखेंगे कि रोशनी क्या है. Light is defined as it is the form of energy which makes the things visible. तो रोशनी एक ऐसी ताकत है जो किसी चीज़ को नमूदार बनाती है. During the daytime, we have seen many things which are colorful, and these things cannot be seen during the night because there is no light during the night. तो जो चीज़ें हम दिन को देख सकते हैं, हम इन चीज़ों को रात की अंधेरी में नहीं देख सकते हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विजिबिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते हैं. अब ये लाइट कहाँ से आती है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? वी ऑल नो, हम जानते हैं कि सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ लाइट, कि जो नेचुरल रिसोर्स ऑफ द मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है. स्टार्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द लाइट. हम रात के वक्त तारे भी देख सकते हैं जब क्लियर स्काई होगा. एंड द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ द लाइट आर टार्च. टार्च है, कैंडल होता है. दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. हमारे मोबाइल में भी आज टार्च होती है. तो दीज आर द ऑल सोर्स ऑफ द लाइट. अब ये लाइट हमारी आंखों, हम किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. जब ये रोशनी किसी चीज़ पे पड़ती है, वहाँ से वापस आके ये रोशनी जब हमारी आंखों में पहुँचती है तो उस चीज़ की शक्ल हमारी आंखों में बनती है. तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टों को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. जब लाइट नहीं होगी तो हमारी आँख में कोई इमेज ही नहीं बनेगी, तो हम नहीं देख सकते हैं. तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल लाइट को अलाउ करता है पास होने में. द मटेरियल्स विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. वो चीज़ जो लाइट को अपने अंदर, अपने में से गुजरने की इजाज़त देगा, उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव गिलास, क्लियर गिलास, शीशा होता है, ट्रांसपेरेंट है. दूसरे एग्जांपल ट्रांसपेरेंट की है क्लियर वाटर. एंड तीसरी एग्जांपल मैं दूंगा ट्रांसपेरेंट की, वो है एयर, फ्रेश एयर. एंड दोज मटेरियल्स विच थ्रू विच द लाइट गेट्स पार्शली पास. वो मटेरियल्स जिनमें से कम लाइट पास होती है उनको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव बटर पेपर. हमारे पास बटर पेपर होता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की एग्जांपल है. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल इज टिश्यू पेपर. हम अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर. दैट्स एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट पेपर. एंड सी वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ट्रांसल्यूसेंट. एंड दोज ऑब्जेक्ट्स, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. पहले हमने देखा है कि कुछ चीज़ें अलाउ करती हैं लाइट को पास होने में, उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं. अब वो चीज़ जो कम लाइट पास करते हैं उनको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. अब वो चीज़ें जो बिल्कुल ना करती है
लाइट को, उनको ओपैक कहते हैं. दैट मटेरियल्स, those materials which do not allow the light to pass through them are called as opaque substances or opaque materials. For example, हमारे पास मेटल्स है, जितने भी मेटल है, चाहे आयरन होगा, स्टील होगा, एल्युमिनियम होगा, वो लाइट को पास नहीं होने देंगे थ्रू देम, तो उनको ओपैक कहते हैं. या हमारे पास मिरर होता है जिसमें हम देखते हैं, शीशा होता है जिसमें हम शक्ल देखते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओपैक सब्सटेंस. तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि what are transparent, what are translucent and opaque substances. अब ये opaque substances, ये opaque substances क्या करते हैं? दूसरा फिनोमेना इनका ये है कि these opaque substances forms the shadows. ये क्या करते हैं? These forms the shadow. दूसरा हमारा लाइट, उसके बाद शेडोज है. शेडोज कैसे बनते? शेडोज परछाएं कहते हैं, परछाइयों को कहते हैं शेडोज. दे ब्लॉक द पैसेज ऑफ द लाइट. ये चीज़ें ओपैक, ओनली ओपैक सब्सटेंसेस. ट्रांसपेरेंट चीज़ शेडोज नहीं बनाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट थोड़ा थोड़ा बनाता है, लेकिन जो ओपैक सब्सटेंस है ये शेडोज बनाते हैं. कैसे शेडोज बनाते हैं? ये परछाएं कैसे बनाते हैं कि दे ब्लॉक द पैसेज ऑफ द सनलाइट, विद द रिजल्ट द शेडोज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और ऑन द ग्राउंड. तो अगर लाइट आएगी, बीच में कोई चीज़ होगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वहाँ उनके शेडोज बनते हैं. आई विल शो यू दैट. मैंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया है कि मैंने टॉर्च ले ली. पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि व्हाट आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट. तो ये ट्रांसपेरेंट एक गिलास में शीशा लाया है. यू कैन सी, इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से. ये टॉर्च है, मैं ऑन करता हूँ इसको. अब देखिए लाइट पासेस थ्रू दिस मटेरियल इजीली. तो ये शीशा है, दिस इज ट्रांसपेरेंट. ये ना लाइट गेट्स क्लियरली पास थ्रू दिस मटेरियल. अच्छी तरह से लाइट इसमें पास होती है. इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. नाउ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. दिस इज अ बटर पेपर, यू कैन सी इट. दिस इज अ बटर पेपर. तो इस बटर पेपर, दूसरा भी एक पेपर है मेरे पास, ये है. दिस इज ट्रांसल्यूसेंट पेपर. यू कैन सी लाइट गेट्स पास. लाइट दिखती है बोर्ड पे. दिस इज पार्शियल, लेकिन पूरी नहीं. जिस तरह से हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल में देखा है, पूरी लाइट पास हो गई. तो ये बटर पेपर है, द लाइट पार्शियल इट गेट्स पास थ्रू दिस. यू कैन सी ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है. अब मैं ओपैक को लाऊंगा और इसी के साथ मैं आपको शेडोज भी समझाऊंगा. दिस इज एन ओपैक सब्सटेंस. बिल्कुल, मैंने ये लाइट है, चालू किया मैंने, तो लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपैक सब्सटेंस. आप देख सकते हैं. तो हाउ द शेडोज आर फॉर्मड. तो दिस इज द लाइट, सोर्स ऑफ लाइट. तो जब इस पर पड़ती है लाइट, यू कैन सी हाउ द शेडोज आर फॉर्मड. शेडोज आर फॉर्मड when this object, this matches box, when blocks the ray of this light. तो इसकी परछाया, इसकी शेडोज बोर्ड पे बनती है. यू कैन सी क्लियरली. इस तरह मैं इसको घुमाऊंगा. देखो, अब हमने ये अच्छी तरह से देख लिया कि हाउ द शेडोज आर फॉर्मड बाय द ओपैक सब्सटेंसेस. तो दिस इज एन एग्जांपल हाउ shadows are formed. तो अब रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन की बात है इस तरह, जब किसी चीज पे लाइट पड़ गई फ्रॉम सन, दिस इज सन, लाइट आ गई इस पे, पड़ गई इस चीज पे, दिस इज अ थिंग हियर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट और हमारी आंखों में चली जाती है. वी कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर आई. जब रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ बात है रिफ्लेक्शन की, जब रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी लाइट. अगर लाइट वापस नहीं आएगी, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. जैसे कि ये, अगर ये चीज़ यहाँ पे होगी, दिस इज ग्लास लाइट, तो अगर इस पे लाइट पड़ेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी,
तो हमें ये चीज़ अच्छी तरह से पूरी क्लियरली वी कैन नॉट सी इट। कभी सरफेस पे या ज़मीन पे शीशा होता है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? कि उसकी जो शक्ल हमारे आंखों में नहीं बनती है। वी कैन नॉट सी दिस थिंग्स व्हेन दे आर फॉल ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ हम नहीं देख सकते क्योंकि इसकी शक्ल नहीं बनती। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होती, यहाँ पे पास होती है लाइट, रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होती है। तो इसका ये मतलब है कि उन इमेजेस की, उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमारी आँख में बनती है जो ओपैक सबस्टेंसेस होगी, जो ओपैक ऑब्जेक्ट्स होगी, उनकी इमेज हमारी आँख में बनेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक of light, shadows and reflection. Thank you for watching me.